इस बीच हमारे साथ देश के जाने माने डॉक्टर एम वली जुड़ चुके हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हाल फिलहाल इस तरह की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं, आपने भी देखा होगा। जब किसी भी शख्स की मृत्यु हो जाती है सिर्फ 2-4 सेकंड के अंदर, एकाएक ये किस तरह से चीजें, इसके रोकथाम के बारे में भी आपसे हम जानेंगे कि कोई तो उपाय होगा कि जिंदगी बचाई जा सके, किसी शख्स को तुरंत बचाया जा सके, और वो तरीका क्या होगा उस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये जो घटनाएं बढ़ रही हैं, आखिर इसके पीछे वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, वेल नोन एंटिटी है, एक बहुत ही हमारे संज्ञान में है ये चीज, इसको हम सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। और ये डाटा है हमारे पास कि इंडिया में सडन कार्डियक डेथ जो है, अकस्मात जो हृदय रोग से मृत्यु होती हैं, वो विदेशों के मुकाबले में 10 साल यंग एज में होती हैं। ये बिल्कुल स्टैटिस्टिकली प्रूवन है। एक बात तो ये है। दूसरे, हमारा खान पान जिसमें जंक फूड है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है और स्ट्रेस है आजकल। और आप कोविड की भी बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक कर रहे थे। पोस्ट कोविड की चीजें बहुत ज्यादा देखने में आ रही हैं और इसमें दोनों तरह की चीजें देखने में आ रही हैं। इस शख्स के बारे में हमने पता किया डॉक्टर साहब, इसको कोविड भी नहीं था, बावजूद इसके ये तुरंत मंच पर गिरा और इसकी जान चले गई। मंच पर गिरे, एक हनुमान जी मंच पर गिरे, बिल्कुल। और ये बहुत जल्दी जल्दी देखने पे आ रही है। मैं तो सबसे पहले अपने रोहित सरदाना जी को याद करूंगा और उनके साथ पुनीत राजकुमार को, सिद्धार्थ शुक्ला जी को, केके को, और कुछ इसी तरह राजू श्रीवास्तव जी को याद करूंगा, और शान बॉर्न क्रिकेटर्स और क्रिस्टियानो जूनियर फुटबॉलर, इनको भी याद करूंगा। और इसलिए याद करूंगा, ये सडन कार्डियक डेथ होती है। और हम जब एमडी कर रहे थे, उसके बाद जॉब में आए थे, तो हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल जोशी, वो बहुत फिट थे गोल्फ खेलते खेलते, लेकिन अब ये शिफ्ट हो गया यंग एज की तरफ। तो हमारे साथ डॉक्टर एम वली जुड़े हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं आप सभी दर्शकों को। आपको भी बहुत ध्यान से सुनना और देखना चाहिए। और साथ ही आपको बता दें, स्क्रीन पर अब हमें नजर आ रहे हैं डॉक्टर नरेश त्रेहान, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीएमडी हैं मेदांता के। बहुत स्वागत करते हैं नरेश त्रेहान जी आपका। त्रेहान जी, लगातार इस तरह की खबरें हम देख पा रहे हैं कि हार्ट अटैक होता है, 2-4 सेकंड के अंदर मृत्यु हो जाती है। लेकिन अभी हमारा यह सवाल है, और इस वक्त दर्शक बहुत आपको पूरे भारत और पूरी दुनिया से देख रहे होंगे और जानना चाहते हैं कि इसका कोई तो उपाय होगा, तुरंत सडन कोई इमीडिएट कोई तो रिजल्ट होगा कि जिंदगी बचाई जा सके। अगर इस तरह की परिस्थितियां बन जाती हैं, हार्ट अटैक हो गया और कुछ भी मौजूद नहीं है, लोग वहां पर हैं, उनको तुरंत क्या करना चाहिए? कोई उपाय है क्या? उपाय जरूर है, पर 100% तो नहीं है, पर बहुत हद तक है। कि देखो, ऐसा है कि एक तो हमें पता है कि क्या क्या रिस्क होते हैं जिसकी वजह से हृदय रोग बढ़ जाता है और लाइफ को रिस्क बढ़ जाता है। सबसे बड़ी जो चीज लोगों को अभी नहीं समझ में आ रही, वो है कि अगर जो आपकी फैमिली में आपके माता पिता, अंकल या भाई बहन किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, तो आपको भी डबल चांस होगा हार्ट का प्रॉब्लम होना, और यंग एज में होना जी। दूसरा, अगर जो आपकी फैमिली में डायबिटीज है तो उसमें भी आपके माता पिता को होगी, तो बच्चों को डबल चांस होगा। अगर जो ये दो चीजें आपकी फैमिली में है, या एक है या दोनों है, तो आपको एकदम वार्निंग मिल गई है ऑलरेडी कि आपके जीन्स जो हैं वो आपको तकलीफ देंगे। और आज के दिन हर चीज के लिए चेकअप अवेलेबल है। तो हम चाहते हैं कि जब तक 25 साल की उम्र तक जिनकी फैमिली में डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज है, उनका पूरा चेकअप हो जाना चाहिए देखने के लिए कि उनके रिस्क फैक्टर्स क्या है। तो अगर जो जेनेटिक प्रॉब्लम है किसी को, कि फैमिली में चल रही है बात, उसके साथ डायबिटीज का भी रिस्क है, और उसके बाद उनकी कोलेस्ट्रॉल हाई है और वो स्मोकिंग या टोबैको चोइंग कर लें, तो ये जरूरी है कि 50% चांस होगा कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम होगी। सो रिस्क फैक्टर जो हम बता रहे हैं कि भाई कोलेस्ट्रॉल हाई है, या ओबेसिटी है, या लैक ऑफ एक्सरसाइज है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, सबसे इंपॉर्टेंट जेनेटिक्स है कि जीन्स, अपने जीन्स को पहचानिए। और अगर जो ऐसा है आपकी फैमिली में, तो डॉक्टर की एडवाइस ले सकते हो। हमारे पास सारे साधन हैं एडवाइस देने के कि कैसे कैसे कौन से और चेक टेस्ट करने हैं, जिससे पता लग जाए कि हाई रिस्क है कि नहीं। अच्छा नरेश जी, अब बहुत सारे दर्शक जानना चाह रहे होंगे कि अगर आसपास किसी को हार्ट अटैक आ जाए, तो जो आसपास लोग मौजूद हैं, वो कौन से उसके लक्षण पर नजर रखनी चाहिए, मॉनिटर कर सके, ताकि कुछ उनको पता चल जाए कि कुछ दिक्कत है। अगर जो कोई कोलैप्स होता है आपके आसपास और आपको सीपीआर मतलब कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करना आता है बेसिक लेवल का भी,
आप उसकी जान बचा सकते हो। एक अहम मतलब सवाल, मेरा भी कि सवाल, और बहुत सारे दर्शक और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं कि ये जानना चाहते हैं, एक सीपीआर क्या होता है? अगर आप डेमो देख के बता सकें, ताकि कोई भी दर्शक या कोई भी हमारी जो जनता है, किसी को जरूरत पड़ी तो वो तुरंत कर सके वो सीपीआर किस तरह से करना चाहिए? ऐसा मैं बताऊं, इसका विजुअल ही पता लगेगा आपको कि कहां पे प्रेसिंग करनी है, चेस्ट में कितनी बार करनी है। इसका आप यूट्यूब पे जाओ, भरी हुई है यूट्यूब फॉर सीपीआर। हमने हमारे मेदांता के भी उसमें वेबसाइट में है कि सीपीआर कैसे किया जाता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट कैसे दी जाती है, एडवांस लाइफ सपोर्ट कैसे दी जा सकती है। ये वर्ड्स में किसी को समझ नहीं आएगा, ये विजुअल से समझ आएगा, और सारी इंस्ट्रक्शंस विजुअल से ही होती हैं। पर हम ये बता सकते हैं कि हमारे तरफ से, मेदांता की तरफ से, हम सारी पुलिस फोर्स को ट्रेन करते हैं, फायर डिपार्टमेंट को ट्रेन करते हैं, और रोटरी क्लब्स या जो लायंस क्लब या जो और संस्थाएं हैं, उन सब के लिए हम डमी ले जाके उनको पूरी डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं और उनको प्रैक्टिस भी कराते हैं। ऐसे कई संस्थाएं हैं जो करती हैं। तो इसीलिए ये अगर जो हर एक जो अडल्ट है या यंग युवा है, वो अगर जो सीपीआर सीख लें, वो बहुत आसान है, तो उनके लिए ये लाइफ में एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी कि किसी कोई कोलैप्स हो गया, उसकी लाइफ बचा ली, तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है लाइफ में कि आपने किसी और शख्स की लाइफ बचाई। बिल्कुल नरेश जी। तो इसीलिए ये सीखना जरूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे कहने से वो कि हमें तो ब्रीदिंग और हार्ट को पंप करना है जी, तो वो उसकी सारी डेमोन्स्ट्रेशन जरूरी है। ये ऐसे नहीं बता सकूंगा मैं। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को ये भी समझना है, पब्लिक को, कि जैसे ये तो सबको पता है कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, पर कब चेकअप कराना है। जो जिनकी फैमिली में कोई हार्ट डिजीज और डायबिटीज नहीं है, उनका चेकअप 30 साल की उम्र तक हो जाना चाहिए, क्योंकि एक ही चीज नहीं है। हमने जैसे एग्जीक्यूटिव्स का चेकअप किया, 10,000 एग्जीक्यूटिव्स का, उसमें पता लगा कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो अपने बड़े बड़े ऑफिसेस पे पहुंचे हुए हैं, उनमें भी 26% को ये नहीं पता था कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है। और हाई ब्लड प्रेशर इतना भयंकर है कि वो किडनीज को भी डैमेज करता है, ब्रेन में ब्लीडिंग भी हो सकती है, हार्ट डिजीज भी करता है, और एओर्टा की डिजीज भी करता है। तो इसीलिए ये सब बातें जब एक बार पता लग जाएं, तब आप अपनी हिफाजत कर सकते हो। तो ये जो आज के दिन ये भय फैला हुआ है सारी पॉपुलेशन में कि क्या होगा, कौन, ये रोज सुनते हैं कि छोटी उम्र में ही किसी का देहांत हो गया। इससे बचने के लिए अपना चेकअप जरूर करवा लेना चाहिए। ये सिर्फ एक मैसेज बहुत क्लियर होना चाहिए सबको।